चर्चा की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करती हूँ। लगातार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम वापसी करने वाले हैं, यानी कि हम हैट्रिक लाएंगे। नायब सिंह सैनी भी सुबह जब वोट डालने जाते हैं तो एक विक्ट्री का साइन दिखाते हैं कि रास्ता साफ है, इस बार भी हम ही आ रहे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा कह रही हैं कि इस बार हरियाणा की तस्वीरें बदलने वाली है। जाटव जी, देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष में हरियाणा में हमने काम किए, पिछले 5 वर्षों का काम का परिणाम मिला, हमें मौका मिला दोबारा। और इस वक्त जो हम हरियाणा में जो हमने काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, उसके आधार पर हम ये मान करके चलते हैं कि हमें तीसरी मरतबा फिर मौका मिलेगा और डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार जो है तीसरी बार भी चुनी बनेगी वहां, और उसका लाभ जो है वहां की जनता को मिलेगा। क्योंकि हरियाणा की जनता जो है बिल्कुल दिल्ली से लगी हुई है, उसको मालूम है कि अगर प्रदेश में विकास करना है, विकास का लाभ लेना है, तो केंद्र के साथ मिलकर के ही हमें स्टेट की भी सरकार बनानी होगी। और उसका लाभ चूंकि उन्हें पहले मिल चुका है, उसका उनको एहसास भी है, तो मैं समझता हूँ कि तीसरी दफा फिर हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में, और जो विकास का जो कार्य है वो निर्बाध रूप से आगे भी चलता है। ठीक है जाटव जी। कमालुद्दीन जी, आपसे सवाल लूंगी, क्या आपको नहीं लग रहा कि इंटरनल कोई व्यक्ति जो है अगर के जो है मतलब 30 सेकंड में रख लूं, पहले पूरा कर लूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, आप मुझे खुद बताइए। सच्चाई है कि यहाँ पे लोकतंत्र को कुचला, कांग्रेस के शौकत पे 3 राज्यों में सब नहीं था पार्टी का लीडर, उसे भी जो है निलंबित किया गया। जो है ये जो है मतलब संविधान और जो है को कुचला नहीं गया और लोकतंत्र को कुचला नहीं गया, तो क्या किया गया? और प्रदेश में ईडी, सीबीआई और धर्मल और या फिर जो उसके बाद ये सब दिखाकर जो है एक चुनी हुई सरकार को गिराने का ये भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेश में काम किया कि ये लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो है ठीक है, मैं आपके के सवाल का जवाब ले लेती हूँ। लोकतंत्र को कुचलने का काम जाटव जी आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एफएम न्यूज पर इस बात को कह रहे हैं, और इनकी पार्टी के हर एक नेता, चाहे प्रवक्ता या वरिष्ठ कोई भी दिग्गज पदाधिकारी हो, वो यही कहता है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है, संविधान बदलने का काम, और ऐसे मंशा लेकर ये चुनाव में उतरते हैं कि वो संविधान बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। कांग्रेस के शौकत पे 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। अब हिमाचल प्रदेश में कल इन्होंने घोषणा की कि जो टॉयलेट है, हमने पूरे देश को 13 करोड़ टॉयलेट दिए हैं, और ये उन टॉयलेट पर शुल्क लगा रहे हैं 300 रुपए प्रति सीट। यदि आपके घर में 4 टॉयलेट हैं या 3 टॉयलेट हैं, तो 300 रुपए प्रति टॉयलेट जो है वो वहां पर शुल्क लगा रहे हैं। ये मंशा है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस की सरकार की। और जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो हालत पैदा कर दी हिमाचल प्रदेश की, वहां पर पेंशन नहीं मिल पा रही लोगों को, तनख्वाह नहीं मिल पा रही, वहां के जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम किया, उनको पैसा नहीं मिला, जो इन्होंने वायदा किया वो पैसा नहीं मिला। आज हरियाणा में ये वही कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम तमाम सब सुविधाएं देंगे। यानी क्या सुविधा? झूठ बोलने, यही तो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम, झूठ फैलाने का। तो कमालुद्दीन जी, आप शौच पे भी टैक्स लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है इनके पास क्या प्रमाण है? जो है कल हिमाचल प्रदेश में घोषणा नहीं की क्या? आपके पास क्या प्रमाण है? आप प्रवक्ता हैं, आपको नहीं मालूम कि कल हिमाचल प्रदेश में ये घोषणा की है कांग्रेस के जो है ना मुख्यमंत्री ने कि टॉयलेट पर जो है जिनके घर में टॉयलेट है, लाडली जो है बेटी है, जो बानी योजना के तहत जो है मतलब बात हुई, तो उस पर जो है क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दे पर आपको कमालुद्दीन जी पता होना चाहिए कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है जाटव जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह वोट डालने जाते हैं, लेकिन उनके गांव की महिलाएं इतने जश्न में है, इतनी खुशी के माहौल में है कि वो लोकगीत गा रही हैं और अभी से ही जश्न मना रही है कि कांग्रेस पार्टी विजय करेगी। भूपेंद्र जी जो है वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है उनका एक अपना
कद है समाज के बीच में, तो उनके जो वो है, क्या नाम है, कार्यकर्ता हैं, उनके शुभ कर रहे हैं। और ये परंपरा भी है, कई मायने में हरियाणा में रागनी का, गीत गाने का ये एक परंपरा भी है। अच्छा है, इसी तरीके से सौहार्द के वातावरण में ही चुनाव होने चाहिए। और किसी तरीके से हमने काम किए हैं, ये गीत जो है वो बजते रहे, लोग गीत गाते रहे, और हम अच्छा काम जो है जनता के बीच में तीसरी दफा फिर चुन के आए, और उसके बीच में हम बहुत खूबसूरत जो है नेतृत्व जनता के बीच में रखें। क्योंकि सही मायने में वहां पर जो डेवलपमेंट और जो बेहतरी के काम किए हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण से ही। तो सब लोग जो 7% जो बेरोजगारी है हरियाणा में जो है, टंकी बनने पे क्यों मजबूर है वहाँ का युवा जो है? सड़कों के क्या हालात है, किसानों के क्या हालात है, न उस पे बोले न चुनाव पे बोले, और न्यायिकता लाने पर और झूठ बोलने पे जो सवाल किया गया, मैंने सवाल नहीं किया ना, नितिन जी का सवाल था जो है, और हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके ही सवाल का जवाब देंगे। आप उस पर गए, पहुंच गए हिमाचल, तो आपको उत्तर प्रदेश पहुंचाएंगे ही हम ना, बिहार पहुंचाएंगे ही। ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है कमालुद्दीन जी, हमारे साथ संजीव राठी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे का ही है इस पूरे गेम पॉइंट में। देखिए, सही मायने में अगर बात करें तो किसान के लिए जो योजना है 24 दाल और तिलहन जो है, दलहन और तिलहन जो फसलें हैं, उन पर हमारी सरकार 100% दे रही है और 100% माल उठा रही है। तो सही में सीधा लाभ जो है वहाँ की किसान को मिल रहा है। और ठीक इसी तरीके से जो किसान है वो बेसिकली वो अपने खेत में काम कर रहा है। जो आड़ती है, किसान आंदोलन में इस वक्त में जो मूवमेंट चला रहे हैं वो सब जग जाहिर हो चुका है। और ठीक इसी तरीके से जो पहलवान, उनका आपने मैंने स्थिति समझ ली कि उनको चुनाव लड़ना था और टिकट पाना था, इस प्रकार से उन्होंने वो सब चीजें करके दिखाई। वहाँ की जनता भी देख रही है कि किसान आंदोलन के पीछे, जो पहलवान आंदोलन के पीछे, मूवमेंट के पीछे पहलवान जो है वो थे, ना कि वो उनका टिकट लेने का मंतव्य था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। वो उनके चुनाव में आने से दिखाई दे गया है। तो ये दोनों तो नैरेटिव जो है कांग्रेस के द्वारा झूठ फैला करके किए गए, ठीक जी उसी तरीके से जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की बात। और रही बात छत्तीस बरादरी की बात जो आपने कही, इसके अलावा अन्य समाज भी है। उसी जैसे जो है नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो है नौकरियां रोजगार दिया जाएगा, 2022 तक किसानों के कर्ज जो है माफ कर दिए जाएंगे, आय दोगुनी जो है हो जाएगी जो है, और 700 जो है किसान का जो है हत्यारा जो है भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठे बैठे जो है मर गई, शहीद हो गए जो है किसान, लेकिन सूद लेने नहीं गए। ठीक है कमालुद्दीन जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, तो जिनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही, 3 काले कानूनों की बात की जा रही है, पहलवानों की बात की जा रही है, इन्हीं को साधने के लिए आप ये नारा देते हुए आए हैं, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, और इसीलिए आपने इन मुद्दों को उठाया और इस बार आप चुनावी रण में उतर गए हरियाणा में। क्या लग रहा है आपको मिल जाएंगे वोट? आप कर दिया जिसके दम पर नया चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी को क्या लगता है कि आखिरी टाइम पर ये चमका चमकी करने से क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है इस बार? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से 8 वर्ष से 9 वर्ष से जो है मनोहर लाल खट्टर जी वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनको केंद्र में बुला करके बड़ा मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पर दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिला, जिसका लाभ जो है नायब सिंह सैनी जी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये इस प्रकार का परंपरा है कि अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना है। इसको किसी रूप में इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि किसी कमी के कारण से किसी को बदला गया है। और रही बात ये कि हमें जिस तरीके से वहां पर विकास करने का जो मंतव्य है उसे पूरा करना है। कांग्रेस लोकसभा में जिस तरीके से देखा, इस प्रकार के कुछ पर्चे बांटे जिसमें आप ये पर्चे ये दूसरा दिन दिखा रहा, मैं आपको जवाब दे दूं। बिल्कुल जब हम सरकार में आता है और जितना चीज उसमें दर्ज है तो देते हैं। आप सोच के देखा आपका एज हुआ, यहाँ कभी कभी कहा जाता है कि एज होने के साथ शायद कमालुद्दीन जी आप बीच में बोल रहे हैं,
ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। उनके समय में आप मत बोलिए। जो हैरानी होती है कमालुद्दीन जी, आपसे इस पर फाइनल कमेंट लूंगी मैं। आप रुकिए। ये मतलब कि सरकार की जो बुद्धि है आपकी जो है तो पर्चा दिखाने लगते हैं। हम सरकार में आने के बाद बोले थे, सरकार में आने से पहले जो है भाजपा के कुछ लोगों को जो हमारे कार्यालय पे भेज दिया जाता है कि हल्ला मचाओ। ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है सुनने तो दीजिए, उनको भी सुनने दीजिए। आपको तो बहुत ज्यादा मौका मिल गया, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। ठीक है कमालुद्दीन जी, आपके पास आऊंगी। रुकिए थोड़ा सा रुकते आपके पास ही आऊंगी। जवाब ले लूं, मुद्दे से भटक जाएंगे, ऐसे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है जाटव जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। केवल और केवल झूठ पर ये पार्टी जो है, कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। किस प्रकार 8,500 रुपया प्रति माह दिया जाना है, इन्होंने झूठ फैलाया। नौकरी की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरीके से आरक्षण खत्म होगा उसका झूठ फैलाया। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पहलवान का मुद्दा लेकर के आ गए, कृषि का मुद्दा लेकर के आ गए, अग्निवीर जो देश की सुरक्षा से ये वहाँ के लेके आगे वहाँ के नौजवान। लेकिन जाटव जी से नाराज है जनता। अग्निवीर हमारे नौजवान परेशान है, ये मुद्दा है इस बार चुनावी। क्या लगता है आपको, अग्निवीर योजना के तहत क्या सरकार पर ही ये योजना भारी पड़ती नजर आएगी? क्योंकि किसानों ने देखा कि जब आप 3 कृषि कानून लेकर आए तो इन काले कानूनों को आपको किसान के धरना प्रदर्शन से वापस लेना ही पड़ा। अब बताइए आप मुझे। तो अग्निवीर जो है ये हमारी इस देश को मजबूत करने की, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की एक योजना है, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है दुष्प्रचार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस देश की प्रगति या सुरक्षा की नहीं बल्कि चीन के लिए काम कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं। आखिर जो सब्जेक्ट मतलब अगर साइंस का कोई पढ़े तो उसे साइंस समझ में नहीं आया, लेकिन सरकार को समझ में आ रहा है, उसमें भी एक्सप्लेन करता है। जिस तरीके से देश में जाकर के ये दूसरे मुल्कों का गुणगान करते हैं, झूठ बोलो झूठ पे टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अभी जो एनडीए इंडिया गठबंधन की सरकार है। इसके अलावा इनके पास जवाब नहीं होता किसी प्रवक्ता के पास। ठीक है समय बहुत कम है हमारे पास। किसान, नौजवान, पहलवान या फिर जो देश के तमाम मुद्दे जो जनता के मुद्दे है जो है, अगर उस पर हम बात कर कांग्रेस पार्टी ठीक है करती रहेगी। ठीक है जाटव साहब हो जाती। आज हरियाणा का जो नौजवान है वो देशभक्त है, वो इसीलिए देखिए चर्चा के लिए समय बहुत कम है, समझना पड़ेगा। इस बात को और ज्यादा मत बढ़ाइए, आप समाधान पर निकलिए। ठीक है राठी साहब, एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। आखिरकार